क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में पढ़ लिया है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे सॉल्व करते हैं उसके लिए क्वाड्रेटिक फार्मूला हम पढ़ चुके हैं और नेचर ऑफ रूट्स के बारे में हमने पढ़ा और उससे रिलेटेड एक दो क्वेश्चन किए। आज हम आगे क्या करेंगे, आज हम उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो ग्राफ होता है उसके बारे में बात करेंगे कि कैसे हम ग्राफ को ड्रॉ करते हैं और ग्राफ की मदद से हम क्या क्या फाइंड आउट कर सकते हैं उसके बारे में देखेंगे। कैसे उस क्वाड्रेटिक फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, मिनिमम वैल्यू क्या होगी, ये सब फाइंड आउट करेंगे। और कुछ क्वाड्रेटिक के क्वेश्चन जो रेंज के होते हैं, रेंज जैसे रेंज और डोमेन तो हमने फंक्शन चैप्टर में पढ़ा हुआ, लेकिन कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो क्वाड्रेटिक के क्वेश्चन हैं, उनकी मैक्सिमम वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं, मिनिमम वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो इसके बारे में हम लोग आज बात करने वाले हैं। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं। राइट डाउन फर्स्ट हेडिंग क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन एंड इट्स ग्राफ। क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन एंड इट्स ग्राफ। तो पिछले टर्म में हमने सीखा था कि क्वाड्रेटिक फार्मूला कैसे डिराइव करते हैं, कुछ कुछ कॉमन कॉन्सेप्ट उसी से मिलता जुलता है। अभी हम देखेंगे, हमको बात क्लियर हो जाएगी। वहां पर हम इक्वल टू 0 लेके चल रहे थे, यहाँ पर हमने लिखा है क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, तो हम इसको y इक्वल टू लेट कर लेते हैं और फिर इसको परफेक्ट स्क्वायर मेथड से सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम वर्टेक्स फाइंड आउट करेंगे कि वर्टेक्स कैसे फाइंड आउट होते हैं, तो देखते हैं। राइट डाउन लेट कर लिया हमने, लेट द quadratic expression be y equal to ax square plus bx plus c, y equal to ax square plus bx plus c, y equal to perfect square। अब ये कल सारी चीजें जो मैंने बताई थी आज रिपीट नहीं करूंगा। x स्क्वायर का कोएफिशिएंट पॉजिटिव और यूनिटी, देन x स्क्वायर प्लस b अपॉन a into x plus c, a coefficient of x half and then add and subtract both, x square plus b upon a into x plus b upon 2a whole square minus b upon 2a whole square plus c, then y equal to a x plus b upon 2a whole square माइनस a का मल्टीप्लाई कर देते हैं, यहाँ पर आएगा b स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर और ये a मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पर a और प्लस c, a से a कट कर देते हैं तो a इक्वल टू मींस y इक्वल टू a x प्लस b अपॉन 2a होल स्क्वायर माइनस 4a, एलसीएम ले लेते हैं तो b स्क्वायर माइनस 4ac and b square minus 4ac is known as d, denoted by d discriminant, then d upon 4a LHS में शिफ्ट कर देते हैं तो y plus d upon 4a equal to a times x plus b upon 2a whole square। यहाँ तक हमने इसको सॉल्व कर दिया। यहाँ से हमको इसका आइडिया हो जाएगा कि अगर ये y में लीनियर है और x में क्वाड्रेटिक है, अगर ये y में लीनियर है और x में क्वाड्रेटिक है, इसका मतलब ये क्या शो करता है, ये पैराबोला शो करता है। पैराबोला की कंडीशन क्या होती है, इफ y में लीनियर x में क्वाड्रेटिक या फिर x में लीनियर और y में क्वाड्रेटिक अगर होता है तो उसको हम बोल देते हैं कि ये पैराबोला है। ओके, तो यहाँ पर अगर हमसे पूछा जाए भाई इसका वर्टेक्स बताइए क्या होगा, तो y इसको लेट कर लेते हैं, लेट कैपिटल y इक्वल टू दिस a टाइम्स एंड कैपिटल x इक्वल टू दिस, देन y इक्वल टू ax स्क्वायर का फॉर्म हो गया व्हिच रिप्रेजेंट अ पैराबोला। ये जो है वो पैराबोला को रिप्रेजेंट करता है। अब हमें पता चल गया कि ये पैराबोला को रिप्रेजेंट करता है। इसमें दो केसेस हो जाएंगे कि a की वैल्यू अगर पॉजिटिव है तो कहां पर ओपनिंग होगी और a की वैल्यू नेगेटिव है तो कहां पर ओपनिंग होगी। अगर a की वैल्यू पॉजिटिव है तो ओपनिंग अपवर्ड डायरेक्शन में हो जाएगी
और ए की वैल्यू अगर नेगेटिव है तो ओपनिंग डाउनवर्ड डायरेक्शन में हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर पहले तो हम फाइंड आउट करेंगे वर्टेक्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन या वर्टेक्स ऑफ हम बोल देते हैं पैराबोला। तो यहाँ पर मैं सॉल्व कर देता हूँ इसको। वर्टेक्स फाइंड आउट करने के लिए जो सेम कंडीशन होती है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर की जो फॉर्म होती है, जो ओरिजिनल इक्वेशन होती है, उसका वर्टेक्स 0 0 पे लाई करता है। देन कैपिटल X इक्वल टू 0 एंड कैपिटल Y इक्वल टू 0, बट कैपिटल X इक्वल टू x प्लस b अपॉन 2a इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू y प्लस b upon 4a equal to 0, then x equal to minus b upon 2a and y equal to minus b upon 4a। तो वर्टेक्स ऑफ पैराबोला क्या हो जाएगा हमारा? वर्टेक्स हो जाएगा वर्टेक्स माइनस b अपॉन 2a कॉमा माइनस d अपॉन 4a। वर्टेक्स जो है वो पैराबोला का माइनस बी अपॉन 2a एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट माइनस डी अपॉन 4a। नोट कर लीजिए यहाँ तक, फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। अब हम इसके केसेस देखते हैं कि इफ a ग्रेटर देन 0 होगा तो क्या कंडीशन होगी, a लेस देन 0 होगा तो क्या कंडीशन होगी, और डिस्क्रिमिनेंट पे डिपेंड करेगा। d की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 0 है तो ग्राफ कैसा शो करेगा, d की वैल्यू लेस देन 0 है तो ग्राफ कैसा शो करेगा। तो वही सारे ग्राफ्स इसके ड्रॉ करते हैं। तो हमारा जो पहले जो अभी हमने ड्रॉ किया था उसमें हम फर्स्ट केस ले लेते हैं। केस फर्स्ट, इफ a greater than 0 and b greater than 0, और यहां पर ड्रॉ करेंगे a less than 0 and b less than 0। a less than 0, यहां पर भी हम a less than 0 और d greater than 0 का ही पहले एक साथ कर लेते हैं। मतलब दोनों केसेस आ जाएंगे। a की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 0 है और d की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो इसका मतलब रूट्स मिलेंगे हमको, और वो भी दो रियल रूट्स मिलेंगे और डिस्टिंक्ट मिलेंगे। वहां पर भी ऐसा होगा, बस ओपनिंग एक की अपवर्ड डायरेक्शन हो जाएगी और एक की डाउनवर्ड डायरेक्शन हो जाएगी। तो यहाँ पर हम इसको शो करते हैं। देखिए ये हमारा पैराबोला हो गया, x एक्सिस और y एक्सिस हो गया, वर्टेक्स ये हमारा हो गया। अभी हमने पिछले उसमें पढ़ा था कि वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे हमारे। तो यहाँ से मैं इसको प्लॉट कर देता हूँ इस टाइप से कुछ। ये हो गया a ग्रेटर देन 0 और d ग्रेटर देन 0। ये रूट्स हमने अल्फा और बीटा लाइट कर लिया और लाइट कर लिया कि अल्फा जो है वो बीटा से छोटा है, अल्फा इज लेस देन बीटा, और ये हमारा ओरिजिन हो गया है। ये ग्राफ हो गया हमारा, ये दो रियल रूट्स हमने फाइंड आउट किए यहाँ पर। और वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, ये वर्टेक्स v लाइट कर लेते हैं माइनस b अपॉन 2a कॉमा माइनस d अपॉन 4a। ये डिस्टेंस जो हमारी यहां से यहां तक है ये हो जाएगी हमारी y की वैल्यू, और यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है वो x की वैल्यू है। तो x की वैल्यू माइनस b अपॉन 2a है, y की वैल्यू माइनस d अपॉन 4a आ गई। x की वैल्यू माइनस b अपॉन 2a एंड y की वैल्यू माइनस d अपॉन 4a। सेकंड केस यहां पर क्या हो जाएगा, ये पैराबोला की ओपनिंग डाउनवर्ड डायरेक्शन में हो गई, ये अल्फा हो गया और ये बीटा हो गया। a लेस देन 0 हो गया, अल्फा और बीटा और a लेस देन 0। यहां पर वर्टेक्स हमारा v ये हो जाएगा माइनस b अपॉन 2a कॉमा माइनस d अपॉन 4a, माइनस b अपॉन 2a कॉमा माइनस d अपॉन 4a। तो
तो ये यहाँ पर जो x की वैल्यू है वो हमारी बन जाएगी -b/2। बात क्लियर हो रही है? तो ये -b/2 है और ये y की वैल्यू जो है हमारी हो जाएगी -b/4। तो ये हमारा दो केस हो जाएगा। कब के लिए? जब a की वैल्यू ग्रेटर देन 0 या लेस देन 0 तो है, लेकिन y की वैल्यू जो है, जो हमारे d की वैल्यू है वो ग्रेटर देन 0 है, दोनों केसेस। अब यहीं से हम सॉल्व करके बता सकते हैं अपना कि अगर हमसे कहा जाए भाई y की बताओ ये वैल्यू, ये y की वैल्यू बढ़ती जा रही है, तो y की मैक्सिमम वैल्यू कहां तक जाएगी? y की मैक्सिमम वैल्यू जाएगी इंफिनिटी तक। ये हमने y लेट किया हुआ है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है ax² + bx + c। तो इसमें y की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो इंफिनिटी तक जाएगी, लेकिन y की जो मिनिमम वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी? ये वैल्यू जो है, ये y की मिनिमम वैल्यू नेगेटिव सबसे कम वैल्यू यहाँ दे रहा है, तो यहाँ पर लिख देते हैं y की मिनिमम वैल्यू जो है वो -b/4 है। किस पॉइंट पे? एट x = -b/2 है। और y की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो y की मैक्सिमम वैल्यू जो है वो +∞ हो जाएगी। x की वैल्यू बढ़ाते जा रहे हैं, y की वैल्यू बढ़ती जा रही है। और अगर हमसे किसी ने कह दिया कि भाई अगर y की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, इफ y ग्रेटर देन 0 देन x की वैल्यू बताइए कौन से इंटरवल में y पॉजिटिव दे रहा है, कौन सा इंटरवल है जिसमें y पॉजिटिव दे रहा है? तो ये -∞ है और ये +∞ है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो y की पॉजिटिव वैल्यू के लिए हम इसको नंबर लाइन में प्लॉट कर लेते हैं। नंबर लाइन में प्लॉट किया तो अल्फा और ये बीटा हो गया, प्लस माइनस और ये प्लस, और इधर -∞ और इधर +∞। तो यहाँ से ग्राफ से हमको शो हो रहा है कि -∞ से अल्फा के बीच में y की वैल्यू पॉजिटिव, बीटा से लेके इंफिनिटी के बीच में भी y की वैल्यू पॉजिटिव, और अल्फा से बीटा के बीच में y की वैल्यू नेगेटिव हो रही है। ग्राफ बिलो x एक्सिस लाई कर रहा है। क्लियर है? जो ग्राफ है हमारा वो बिलो x एक्सिस है। तो यहाँ पर अगर हम बोले कि y ग्रेटर देन 0 तो x की वैल्यू क्या होगी? x बिलोंग्स टू -∞ टू अल्फा यूनियन बीटा टू +∞। और इफ ये हो गया जब y ग्रेटर देन 0 है और y लेस देन 0 के लिए x बिलोंग्स टू अल्फा टू बीटा, तब x की वैल्यू अल्फा से बीटा के बीच में लाई करेगी। वही सेम केस यहाँ पर भी देख लेते हैं। यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा? यहाँ पर y की जो मैक्सिमम वैल्यू है, y मैक्सिमम कहाँ तक जा रहा है? ये हमारा ओरिजिन हो गया। तो y की मैक्सिमम वैल्यू जो है वो यही सेम है। तो यहाँ पर अगर हम बोले तो y मैक्स की वैल्यू जो है वो -b/4 है। एट किस पॉइंट पे? x = -b/2 है। y की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो -b/4 है। किस पॉइंट पे है? x = -b/2 है। और y की मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगी? y नीचे कितना जाएगा? तो x की वैल्यू कम करते जाएंगे, y की वैल्यू कम होती जा रही है। यहाँ पर देखो ना, x की वैल्यू और कम करते जाएंगे तो y की वैल्यू -∞ तक चली जाएगी। तो y मिनिमम की वैल्यू क्या हो जाएगी? -∞। अब यहाँ पर अगर पूछा जाए कि y ग्रेटर देन 0 है देन x कितना होगा, तो नंबर लाइन में देख लेते हैं। यहाँ पर यही नंबर लाइन प्लॉट है हमारे पास, देख लेते हैं। यहाँ पर उल्टा हो गया, बस क्या उल्टा हो गया? ये -∞ है और ये +∞ है। -∞ से अल्फा के बीच में y की वैल्यू नेगेटिव, बीटा से इंफिनिटी के बीच में y की वैल्यू नेगेटिव, लेकिन अल्फा से बीटा के बीच में y की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है। ओके, तो यहाँ पर लिख लेते हैं। यहाँ पे y ग्रेटर देन 0 कब होगा? व्हेन x बिलोंग्स टू, y इज ग्रेटर देन 0 व्हेन x बिलोंग्स टू अल्फा टू बीटा, एंड y लेस देन 0 देन x, y ग्रेटर देन 0 है कब? जब x की वैल्यू अल्फा से बीटा के बीच में है, और y लेस देन 0 कब है? जब x की वैल्यू -∞ टू कहां से कहां तक हो रही है? नेगेटिव, -∞ टू अल्फा यूनियन बीटा टू +∞। अभी हम इस पे रिलेटेड क्वेश्चन भी करेंगे, आधे क्वेश्चंस भी करेंगे, तो हमें ज्यादा क्लियर हो जाएगा। वैसे तो अभी तो हम केवल इसका बेसिक्स की बात कर रहे हैं कि अगर हमारा जो a ग्रेटर देन 0 और d ग्रेटर देन 0
या a लेस देन 0 और d ग्रेटर देन 0 पे ग्राफ कैसा प्लॉट होगा और उसमें y की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, y की मिनिमम वैल्यू क्या होगी, इसी के बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर केस सेकंड क्या हो जाएगा, जब b ग्रेटर देन 0 है तो दो रूट मिल रहे हैं और वो भी रियल एंड डिस्टिंक्ट, हमने पिछले टाइम पे किया हुआ नेचर ऑफ रूट्स में। अब हम d इक्वल टू 0 की बात करेंगे, रूट्स मिलेंगे तो रियल लेकिन इक्वल रूट्स मिल जाएंगे और ये जो ग्राफ कट कर रहा है डिस्टिंक्ट पॉइंट पे वो अब x एक्सिस को टच करने लगेगा। तो केस सेकंड लिख लेते हैं। ये हमारा y इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c है और केस सेकंड की बात कर रहे हैं, इफ a ग्रेटर देन 0 d इक्वल टू 0 और सेकंड केस क्या हो जाएगा हमारा, a लेस देन 0 और d इक्वल टू 0। सेकंड केस a ग्रेटर देन 0 ओपनिंग अपवर्ड डायरेक्शन में, d इक्वल टू 0 मींस टच कर गया, तो ये कुछ इस टाइप से इसका ग्राफ बन गया, a ग्रेटर देन 0 d इक्वल टू 0। यहाँ पर वर्टेक्स आ गया -b/2 है कॉमा -d/4 है, लेकिन यहाँ पर जब ये टच करेगा तो कोई इसका x कोऑर्डिनेट तो होगा लेकिन y कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा। तो हमने मान लिया यहाँ पर ये टच कर गया, यहाँ पर सिर्फ x की वैल्यू आ जाएगी -b/2, y तो 0 होने वाला है क्योंकि ये वैल्यू तो 0 हो जाएगी ना जब ये टच कर जाएगा। तो सेकंड केस में क्या हो जाएगा, अगर हमारा सेकंड केस इस टाइप से बनाते हैं क्योंकि लेस देन 0 है तो हमारा केस बन जाएगा कुछ इस टाइप का। अब क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये x की वैल्यू अभी भी -b/2 है। यहाँ पर अगर हम बात करते हैं, यहाँ पर ये अल्फा है और यही बीटा है। यहाँ पर अगर हम बात करें तो y की मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगी, अगर कोई ग्राफ x एक्सिस को टच कर रहा है तो y बनेगा ही नहीं, और y बनेगा नहीं तो y की मिनिमम वैल्यू जो है वो क्या हो जाएगी 0 और y मैक्स कितना दे देगा, मिनिमम 0 होगी लेकिन किस पॉइंट पे, एट x इक्वल टू -b/2 है और y की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो कहां तक जाएगी, वो यहां तक y की जहां पर भी कट करेगा तो हम बोल सकते हैं कि मैक्सिमम तो बहुत आगे तक चला जाएगा x की वैल्यू के साथ, तो मैक्सिमम वैल्यू इसकी क्या हो जाएगी +∞। बात क्लियर हो रही है, ये मैक्सिमम वैल्यू +∞ होगी। सेम यही पे कंडीशन अगर इसकी भी देख लेते हैं तो y की जो यहाँ पर, जैसे यहाँ पर मिनिमम वैल्यू 0 हुई उसके बाद तो ये पॉजिटिव ही होता जा रहा है, उसी तरीके से यहाँ पर y की ये मिनिमम वैल्यू थी तो ये y की क्या हो जाएगी मैक्सिमम वैल्यू, और y की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी 0, ये y की मैक्सिमम वैल्यू 0 होगी और y की मिनिमम वैल्यू -∞ है। केस थर्ड में भी ऐसा ही कुछ हो जाएगा। केस थर्ड हमारे लिए और इम्पोर्टेंट है, उसका एक कंडीशन है उसकी एक जो जिसका यूज करेंगे, जिसमें जेई वाले अक्सर क्वेश्चन पूछते हैं, उसकी बात भी अभी हम करेंगे और उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी करेंगे। तो केस थर्ड हमारा है इफ a ग्रेटर देन 0 और d लेस देन 0। d लेस देन 0 का मतलब क्या है, d लेस देन 0 का मतलब है उसने y एक्सिस के साथ तो गया लेकिन x एक्सिस को ना तो टच किया ना तो कट किया, ऊपर से निकल गया, कोई रूट सही नहीं। और यहाँ पर क्या हो जाएगा सेकंड केस में a लेस देन 0 और d लेस देन 0, यहाँ पर जो इसका ग्राफ शो होगा वो कुछ इस टाइप से बन जाएगा ये। अब यहाँ से हमको क्या ऐसा इंपॉर्टेंट पॉइंट मिल जाएगा, तो यहाँ पर है इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्या है इंपॉर्टेंट पॉइंट वो ध्यान से सुनते हैं क्योंकि इस पे बेस्ड क्वेश्चन चाहिए कई बार पूछा है, कई बार मतलब आप समझ रहे हो कि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारे लिए, इसका हमें ध्यान देना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो हम इसका ध्यान देते हैं कि इसमें उन्होंने हमसे क्या पूछा हुआ है, ये बात करते हैं। देखिए यहाँ पर जो y की वैल्यू है वो हमेशा पॉजिटिव रहने वाली है, y की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव रहने वाली है। यहाँ पर y हमेशा पॉजिटिव होगा, ना तो 0 होगा और ना ही कभी नेगेटिव होगा। जब ये टच नहीं कर रहा है, जब ये कट नहीं कर रहा तो 0 होने का चांस नहीं है और
कट करने का भी चांस नहीं है। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है कि अगर हमें कभी भी उन्होंने कहा है कि y या कोई फंक्शन हमेशा पॉजिटिव है, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, अगर कोई फंक्शन या y हमेशा पॉजिटिव है तो उसका डिस्क्रिमिनेंट हमेशा क्या हो जाएगा, that discriminant is less than 0। अगर कोई फंक्शन है उसकी वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आ रही है तो उसका डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 हो जाएगा। और यहाँ पर भी अगर y की वैल्यू क्या है, y लेस देन 0 है, y नेगेटिव है, हमेशा नेगेटिव दे रहा है, ये हमेशा पॉजिटिव y को देगा तो d उसका हमेशा नेगेटिव होगा। और अगर y की वैल्यू हमेशा नेगेटिव दे रहा है देन उसका भी d हमेशा क्या होगा, नेगेटिव ही होगा। ये दोनों अपने मेमोरी में फीड कर लेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये दोनों, कि अगर y की वैल्यू उन्होंने कहा है कि हमेशा नेगेटिव है तो उसका डिस्क्रिमिनेंट हमेशा क्या हो जाएगा, लेस देन 0। अभी हम क्वेश्चन भी उससे रिलेटेड करेंगे, किस टाइप से हमसे क्वेश्चन पूछा गया था, तो इसको नोट कर लेते हैं जल्दी से, फिर आगे बढ़ते हैं। कुछ इससे रिलेटेड क्वेश्चंस कर लेते हैं। हमको समझ में आ गया होगा कि 3 तरीके से ग्राफ शो करेगा हमारा, वो d पे डिपेंड करेगा, ग्रेटर देन 0, इक्वल टू 0 एंड लेस देन 0। लास्ट वाला जो y की वैल्यू है लेस देन 0 या y की वैल्यू ग्रेटर देन 0 वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहां पर इन दोनों केस में डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या हो जाती है, लेस देन 0। लेकिन यहाँ पर लोग गलती क्या कर देते हैं, बच्चे क्या गलती कर देते हैं कि अगर फंक्शन की वैल्यू ग्रेटर देन 0 तो d लेस देन 0, मतलब वो कुछ ऐसा कंपेयर कर लेते हैं। तो अगर फंक्शन की वैल्यू जो है यहाँ पर लेस देन 0 है या y की वैल्यू लेस देन 0 है तो d भी लेस देन 0, और अगर फंक्शन की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो d ग्रेटर देन 0। ये हमें गलती नहीं करनी है, हमें ये ध्यान रखना है। ठीक है, बात क्लियर हो रही होगी मेरी? तो नोट कर लीजिए जल्दी से, फिर आगे बढ़ते हैं। उम्मीद है यहाँ तक आप मेरे साथ में हैं और आपको समझ में आ रही होगी बातें। नोट करिए जल्दी से, फिर इससे क्वेश्चंस 2-3 करते हैं कि इससे क्या हमको मिलेगा। इसमें एक हेडिंग और भी यहाँ पर पढ़ सकती थी कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, तो मतलब वो इसी की बात है। हमें देखना है कि y की मैक्सिमम वैल्यू क्या आ रही है और y की मिनिमम वैल्यू क्या आ रही है। ओके, लिखते हैं फिर आगे क्वेश्चन नोट करते हैं। नेक्स्ट, लिखिए y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12, फाइंड इट्स मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू। फाइंड इट्स मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू, या वो कह सकते हैं कि x की वैल्यू बताओ जब y पॉजिटिव होता है तब क्या होगी। तो वो सारे केसेस यहाँ पर भी हमको समझ में आ जाएंगे। पहले तो जो हमारे पास कंडीशन है उसका यूज कर लेते हैं। जो हमने कंडीशन पढ़ा उसमें क्या पढ़ा हमने कि अगर a की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, जैसा कि यहाँ पे दिख रही है, तो पहले हम कंडीशन से अपनी कर लेते हैं, फर्स्ट मेथड करके लिख लेते हैं, लेकिन इसकी भी हमें जरूरत नहीं पड़ेगी। y इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से कंपेयर कर लिया, देन a इक्वल टू 1, b इक्वल टू माइनस 7 एंड c इक्वल टू 12। डिस्क्रिमिनेंट d इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac, 49 माइनस 4 इंटू a इंटू c की वैल्यू 12, 49 माइनस 12 हो जाए 48, दैट डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 1। इसका जो ग्राफ है हमारा, इसकी भी बात कर लेते हैं कि इसका ग्राफ कैसे बनेगा। इसके फैक्टर हमको साफ साफ क्लियर हो रहा है कि 4 3 से 12 और 4 और 3 7 हो जाएगा। तो यहाँ पर इसके क्या क्या फैक्टर हो जाएंगे, when x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 12, तो y की मैक्सिमम वैल्यू 12 आ गई है, और जो रूट्स है इसके हमारे पास वो क्या क्या हो जाएंगे, एक 3 हो जाएगा और एक 4 हो जाएगा। ठीक है, अब डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू आ गई हमारे पास, और यहाँ अभी हमने वर्टेक्स के बारे में पढ़ा था, माइनस b अपॉन 2a कॉमा माइनस d अपॉन 4a। तो माइनस b अपॉन 2a की वैल्यू क्या हो जाएगी, जो x की वैल्यू है, माइनस b तो प्लस 7 अपॉन 2a, a की वैल्यू है 1, तो 7 अपॉन 2
और y की वैल्यू जो है वो -d/4 है, तो -1/4, और a की वैल्यू है 1, तो -1/4। ये x और ये y की वैल्यू हमारे पास आ गई है। अब ये हमको देखना है कि इसमें y की मैक्सिमम वैल्यू क्या है। तो y की मैक्सिमम वैल्यू हम देख रहे हैं, y की मैक्सिमम वैल्यू तो इंफिनिटी तक जा रही है, और y की जो मिनिमम वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी, y की मिनिमम वैल्यू -1/4। तो इसको नोट करिए, मैं इसका सेकंड मेथड भी आपको बताता हूँ क्या आने वाला है। y मिनिमम की वैल्यू -1/4 एट x = 7/2, और y की मैक्सिमम वैल्यू जो है वो क्या हो जाएगी, इंफिनिटी। x की वैल्यू बढ़ाते जाओ, y की वैल्यू बढ़ती जा रही है, इंफिनिटी तक जाएगी। x की वैल्यू कम भी करते जाओगे तो भी y की वैल्यू बढ़ती ही जानी है, इधर की तरफ आएगा ओरिजिन से, तब भी ये y की वैल्यू मैक्सिमम देता है। अब सेकंड मेथड क्या है, तो सेकंड मेथड को बोलते हैं परफेक्ट स्क्वायर मेथड। ये सेकंड मेथड हो गया हमारा। हमने y इक्वल टू लेट कर लिया हुआ फिर से x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12, इसका जो परफेक्ट स्क्वायर बनाता है y इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 7 का हाफ कर देंगे तो कितना हो जाएगा 7/2 का होल स्क्वायर, ऐड और सब्सट्रैक्ट कर दिया और प्लस 12, तो y इक्वल टू x माइनस 7/2 होल स्क्वायर, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 49/4 माइनस का 49/4 प्लस 12, तो y इक्वल टू x माइनस 7/2 होल स्क्वायर, 12 हो जाए 48 और 1 -1/4। देखिए यहाँ पर तुरंत बात क्लियर हो जाएगी। तो अगर हमारा क्वाड्रेटिक का क्वेश्चन आता है तो हमारी कोशिश यही रहेगी कि हम उसको परफेक्ट स्क्वायर बना लेते हैं। परफेक्ट स्क्वायर बना लेंगे, प्रॉब्लम ही नहीं होने वाली है। परफेक्ट स्क्वायर बनाया हमने देख लिया कि y की जो वैल्यू है, अगर x की वैल्यू बढ़ाते जा रहे हैं तो y की वैल्यू बढ़ती जा रही है, y की वैल्यू इंफिनिटी तक जाएगी, x की वैल्यू बढ़ाते जा रहे हैं, या y x की वैल्यू माइनस भी करते जाएंगे तो अंदर वाली वैल्यू नेगेटिव है लेकिन उसका स्क्वायर हो जाएगा तो वैल्यू फिर बड़ी होती जाएगी, और फिर y की वैल्यू क्या दे देगा, वो इंफिनिटी। लेकिन अगर हम x की वैल्यू 7/2 पुट कर देते हैं तो ये परफेक्ट स्क्वायर या तो पॉजिटिव होता है या तो जीरो होता है, नेगेटिव का तो चांस ही नहीं कि y की वैल्यू इससे भी कम कहीं हो जाए। तो सबसे कम वैल्यू y की मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगी, जब इस ब्रैकेट की वैल्यू जीरो होगी और वो हो जाएगी -1/4, कब होगी, एट x = 7/2, और वही यहाँ पर भी लिखा हुआ है y की मिनिमम वैल्यू -1/4 एट x = 7/2। नोट कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर कोई हमसे पूछता है कि भैया बताओ यहाँ पर कि y की वैल्यू पॉजिटिव कब कब होने वाली है। अगर हमसे पूछते कि भाई जरा x की वैल्यू बताओ, जरा डोमेन के बारे में बताओ, क्योंकि अभी हम डोमेन और रेंज के बारे में बात करेंगे। डोमेन और रेंज तो पूरा का पूरा चैप्टर हमारा रिलेशन फंक्शन है, लेकिन यहाँ भी x और y का तो यूज हो ही रहा है। तो अगर x और y का यूज हो रहा है तो इसका मतलब है डोमेन और रेंज के बारे में हमको यहाँ भी थोड़ी सी बात करनी पड़ेगी। तो जो x की वैल्यू होती है, सारी डोमेन की डेफिनेशन क्या होती है, फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ x वेयर फंक्शन इज डिफाइंड। हमें x की सारी वैल्यू जहाँ पर फंक्शन डिफाइंड है उसी को हम क्या बोल देते हैं, डोमेन। और उन सारी x की वैल्यू के लिए जो y की वैल्यू मिलती है, उन सारी डिफाइंड x की वैल्यूज के लिए जो कलेक्शन ऑफ y होता है उसको हम क्या बोल देते हैं, रेंज। ये तो आपने पढ़ा ही, आपको आइडिया है कि कैसे करते हैं।
डोमेन और रेंज के क्वेश्चन एक बार रिवीजन हो जाएगा थोड़ा सा। तो यहाँ अगर हमसे कोई पूछे कि बताइए भाई y की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 0 है देन x की वैल्यू क्या होगी, अगर y पॉजिटिव कहाँ पर है, y की वैल्यू पॉजिटिव कहाँ पर देगा, तो x बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, इधर माइनस इंफिनिटी इधर प्लस इंफिनिटी, माइनस इंफिनिटी टू 3 यूनियन 4 टू प्लस इंफिनिटी, माइनस इंफिनिटी टू 3 यूनियन 4 टू प्लस इंफिनिटी। और अगर y की वैल्यू नेगेटिव कब होगी, देन x बिलोंग्स टू 3 से 4 के बीच में अगर हम लेते हैं तो y की वैल्यू नेगेटिव आने वाली है। लिख लेते हैं जल्दी से। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन नोट करते हैं। व्हाट इज द मिनिमम हाइट ऑफ द कर्व, व्हाट इज द मिनिमम हाइट, व्हाट इज द मिनिमम हाइट ऑफ द कर्व y equal to x square minus 4x plus 6 above x axis, above x axis, what is the minimum height of the curve x square minus 4x plus 6 above x axis। सेम करने का बोलने का तरीका अलग है, क्वेश्चन सेम और पूछ रहा है कि वही परफेक्ट स्क्वायर आप बना दीजिए, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x है, 4 का हाफ किया 2, 2 के स्क्वायर को प्लस और माइनस कर दिया, तो y इक्वल टू x माइनस 2 होल स्क्वायर और 6 माइनस 4 2, तो ये प्लस 2। ये यहीं से हमको बात सारी की सारी क्लियर हो गई। क्या क्लियर हो गई कि भैया y की वैल्यू, ये अगर इसकी वैल्यू बढ़ाते जाओ तो ये y की वैल्यू बढ़ती जाएगी, और y की जो मिनिमम वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, मिनिमम ऑफ y इक्वल टू 2 एंड x इक्वल टू क्या हो जाएगा, जब x की वैल्यू 2 होगी तो सबसे कम वैल्यू y की आ जाएगी 2, x की वैल्यू 2 पे y की भी वैल्यू 2 होने वाली है, मिनिमम वैल्यू 2 होने वाली है, और किस पॉइंट पे, x की वैल्यू पे भी 2, और अगर पूछा जाए y की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, तो मैक्सिमम वैल्यू इंफिनिटी हो जाएगी। उसने पूछा है x एक्सिस से अबव, तो इसका मतलब है हमारी यही होगी y की वैल्यू। इजी।